अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पंजाब के जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उन्हें आईटी स्किल सिखाई जाएंगी। आईटी के कोर्सेज फ्री में करवाए जाएंगे जिनका ड्यूरेशन, जिनका दौरानिया 3 मंथ होगा। इसमें आपने एक हफ्ते में कुछ दिन फिजिकल क्लासेस लेनी होती हैं और आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एट द एंड एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसकी बेस पर आप पूरी दुनिया में जो भी जॉब्स के आपको ऑफ़र करते हैं उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ऑफ़र भी उनकी तरफ से होगी, मतलब इंटरनेशनल गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी, या ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं पाकिस्तान में जॉब्स के रिलेटेड, तो जिसने भी ये कोर्स किया होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि काइंडली ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें जिसमें हम बर वक्त शेयर करते रहते हैं ऐसी मालूमात। और अब चलते हैं वीडियो का, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसका नाम ये भी है कि मरीम नवाज़ हुनरमंद नौजवान, ठीक है, इसका ये भी टाइटल है, लेकिन ये जो मेन इसकी हेडिंग है वो ये है कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनको यानी कि नाम दिया गया है इनके कोर्सेज़ को, या इस सेशन को जिसमें आपने कोर्स कंप्लीट करना है। तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे करें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो चीज़ें जो आपको इस मतलब प्रोग्राम में ऑफ़र किए जाएंगे, कोर्सेज वगैरह जो आपको सिखाए जाएंगे। इनमें से कोई भी आपने एक चूज़ करना है 12-13 में से, ठीक है ना। फिर वो आपको 3 मंथ में वही एक चीज़ सही तरीके से उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं व्हाट विल यू लर्न, यानी कि इस प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे। तो बेसिकली द प्रोग्राम ऑफर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन 12 प्लस हाई डिमांड टेक्नोलॉजी ट्रैक्स, मतलब ये ऐसे हाई डिमांड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। तो अभी आपको अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका भी बताया जाएगा, फिर उस दौरान आपने इनमें से कोई एक कोर्स चूज़ करना है, फिर आपने उसी के साथ मतलब चलना है अप्लाई के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला तो कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके बाद डाटा साइंस का है, ब्लॉकचेन का है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस है, उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी जिसे नाम दिया गया है, मीन एंड मर्न है, उसके बाद एमर्जिंग वेब टेक्नोलॉजी, फिर यूनिटी गेम डेवलपमेंट, फिर ऑल लेट डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद एडवांस्ड पाइथन डेवलपमेंट, उसके बाद अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। तो इन सब कोर्सेज को हमने एक मतलब जो है एक रिटर्न शेप में आपके सामने लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी मुतल्लिक होते हैं कि हम कौन सा कोर्स सीखें। तो आपको वही कोर्स सीखना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और जिसकी आजकल मांग है, और वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो हमने इन कोर्सेज़ को एक मतलब लिस्ट में रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे मसनूई ज़ानत कहते हैं, उसमें आप क्या सीखेंगे यहाँ। तो इसमें इस कोर्स में सिखाया जाता है कि कंप्यूटर और मशीनों को इस काबिल कैसे बनाया जाए कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, फैसला कर सकें, सवालात के जवाब दें और तस्वीर या आवाज़ को पहचान सकें। तो आईटी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है एआई का, इसमें आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। उसके बाद डाटा साइंस का कोर्स भी इसमें ऑफ़र किया जाएगा, अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, कोर्सेज जो हैं, ये हमने रिप्रेजेंट किए हैं, आपको जस्ट समझाएंगे कि किस प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे। तो जो भी आप पसंद करें फिर आप वही चूज़ करें। उसके बाद डाटा साइंस है, ठीक है। इस कोर्स में बड़ी मिकदार में मौजूद मालूमात का तज्ज़िया करना सिखाया जाता है, ताकि कारोबार इदारों या कंपनियों के लिए बेहतर फैसले किए जा सकें। तो ये चीज़ें मतलब इसमें सिखाई जाती हैं। डाटा साइंस में डाटा को एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं, मुख्तलिफ डाटा को मुख्तलिफ शक्लें दी जाती हैं, ठीक है ना, उन्हें कंसाइज वगैरह करके लिखा जाता है। तो ये भी अगर आप करना चाहते हैं इसे चूज़ कर लें। उसके बाद ब्लॉक चेन का एक कोर्स है, इस कोर्स
کورس میں محفوظ ڈیجیٹل ریکارڈ رکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی زیادہ تر کرپٹو کرنسی، بینکنگ اور آن لائن سیکیورٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے۔ اس کورس میں انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیٹا محفوظ کرنا، ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز چلانا اور آن لائن سروسز استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر اسے آپ چوز کریں تو یہ بھی ایک اچھا کورس ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آپریشنز اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، ڈیوپس۔ اس کورس میں سافٹ ویئر بنانے، ٹیسٹ کرنے اور آن لائن چلانے کے جدید طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ کام تیزی اور آسانی سے مکمل ہو۔ تو یہ بھی ایک اچھا کورس ہے۔ اس میں اگر آپ ڈیولپمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ یہ چوز کر لیں۔ اس کے بعد موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، تو اس کورس میں بیسیکلی آپ کو جس طرح کا یہ واٹس ایپ ہے، میسنجر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی جو موبائل کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو بنانے اور مینٹین کرنے کا طریقہ آپ کو اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ اس کورس میں آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے انٹرنیٹ آف تھنگز۔ اس کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں، یعنی کہ یہ جو انٹرنیٹ آف تھنگز ہے اس میں بیسیکلی آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی جو چیزیں ہیں، ڈیوائسز ہیں، انہیں آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، کیسے انہیں آپ نے انٹر کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آٹھواں جو کورس ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہے مین اینڈ مرج۔ یہ ایک اس میں ٹرم ہے۔ اس میں آپ کو اس کورس میں جدید ویب سائٹس اور ویب ایپلیکیشنز بنانا سکھایا جاتا ہے۔ یہ فل سٹیک ویب ڈیولپمنٹ کا ایک مشہور شعبہ ہے۔ تو بیسیکلی ویب سائٹ کی اپلیکیشنز اس میں بنانا سکھائی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو پنجاب کی دستک ایپ ہے، وہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو ایپ کی صورت کس نے دی ہے؟ وہ اسی کورس میں دی گئی ہے مین اینڈ مرج سیکھنے کے بعد۔ تو بیسیکلی ایک ویب سائٹ کو ایپ کی صورت دینا اس کورس میں سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے ایمرجنگ ویب ٹیکنالوجیز، جدید ویب ٹیکنالوجیز، ٹھیک ہے۔ اس کورس میں ویب سائٹس بنانے کے جدید ٹولز، فریم ورکس اور نئی ٹیکنالوجیز سکھائی جاتی ہیں تاکہ تیز، محفوظ اور خوبصورت ویب سائٹس تیار کی جا سکیں۔ تو 10ویں نمبر پر ہے یونٹی گیم ڈیولپمنٹ۔ اس میں یعنی کہ گیمز وغیرہ جس میں 2D 3D گیمز ہوتی ہیں وہ بنانا سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے آل لیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اس کورس میں اے آئی کی مدد سے یوٹیوب، گوگل، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مؤثر اشتہارات چلانا، کسٹمرز تک پہنچانا اور آن لائن کاروبار کو فروغ دینا سکھایا جاتا ہے۔ تو آج کل دو چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور دوسرا اے آئی، ٹھیک ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو ان میں سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو یا تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں یا اے آئی جو سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں آج کل بہت ٹرینڈ میں ہیں۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے ایڈوانس پائتھن ڈیولپمنٹ۔ تو بیسیکلی پائتھن جو ہے یہ ایک لینگویج ہے، یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کورس میں آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے جو لینگویج ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر ہے ادر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بیسڈ آن مارکیٹ ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ نئے آئی ٹی کورسز شامل ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ میں زیادہ مانگ ہوتی ہے تاکہ طلباء جدید مہارتیں سیکھ کر بہتر روزگار مواقع حاصل کر سکیں۔ تو نیچے نوٹ میں یہ مینشن ہے کہ یہ تمام کورسز جو اوپر ابھی بیان کیے گئے ہیں ایسے جدید شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی پاکستان اور بیرون ملک کے میدان میں کافی زیادہ مانگ ہے، اور ان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد فری لانسنگ، ریموٹ جابز اور نجی کمپنیوں میں ملازمت کے بہترین مواقع آپ کو دستیاب ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے کورسز میں نے ریپرزینٹ کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں جو آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو کس کورس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا، تو اگر آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہے شروع سے اب تک تو آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کورس کا انتخاب کون سا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مزید اور کچھ اس میں ہے، تو بیسیکلی اس میں 3 منتھ کا آپ کا یہ ایک ڈیوریشن ہے کورس ہے جس میں آپ کو آن لائن اور ان پرسن فزیکل بھی پڑھایا جائے گا۔ تو آپ کے قریب ترین کوئی ایسا
कोई कॉलेज होगा या स्कूल होगा जिसमें गवर्नमेंट आईटी के कोर्सेज वगैरह करवाती हैं, तो उनमें आपको जाकर कुछ तो फिजिकल सीखना होगा और कुछ आपको ऑनलाइन ही सीखना होगा। उसके बाद एट द एंड आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं। 3 महीनों के बाद आपको कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जो आपको जॉब हासिल करने में मदद देगा। उसके बाद इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं वो आपको कोर्स के दौरान लीड करेंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद डेडिकेटेड जॉब, फ्रीलांस, प्लेसमेंट, सपोर्ट डेस्क। तो इसके बाद बेसिकली आपको कुछ कोर्स वगैरह सॉरी ये जॉब जो हैं ऑफ़र किए जाएंगे। जॉब को फिर आप जो है अगर हासिल करना चाहते हैं तो फिर जॉब में आप या तो जॉब हासिल कर लेंगे, या आप अगर महारत हासिल करने के बाद ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें लोकेशन है कि पंजाब के तमाम मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 18 से 40 साल है और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम कम अज़ कम बीए या बीएससी या बीकॉम है। यानी कि आजकल जो आपका एडीए एडीएस चल रहा है, एडीसी वगैरह ये भी है इसमें, ठीक है। तो जिसकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है बीए के बराबर, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पहले बता दिया हुआ है। तो एंड पर ज़रूरी सवालात भी हैं। अगर आपको मज़ीद को डाउट है इन सवालों में से तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं किसी भी मतलब प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से पूछने पड़ सकते हैं वो ये हैं, ठीक है ना। इन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इनके नीचे इसका आंसर आ जाया करेगा। ये वेबसाइट पर ही उन्होंने लगाए हुए हैं बना के खुद ही। ईच कोर्स लास्ट अराउंड 3 मंथ्स, ठीक है ना। 2 से 3 महीनों का ये कोर्स होगा। कि उसके बाद इज़ द ट्रेनिंग इन पर्सन और ऑनलाइन। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम फॉलोज अ हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग इन पर्सन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग। यानी कि ये कोर्स फिजिकल भी है और उसके साथ ऑनलाइन भी होगा। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है विल ट्रेनिंग, ये आप खुद ही रीड कर सकते हैं। अगर मैं आपको सारा रीड करके सुनाऊंगा तो अप्लाई का तरीका बताने में फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आप ये जो लिंक मैं दूंगा इसको क्लिक करेंगे इसी वेबसाइट इसी वीडियो के लिंक में, ठीक है। तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ एनरोल नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करना है, आप यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है फिल करनी होती है, क्योंकि ये एक स्टेप है, उसके बाद और भी स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखना है, फिर आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मेल हैं या मेल हैं उसके लिहाज से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, फिर आपने CNIC इशूएंस डेट यहाँ पे लिखनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का अगला टैब ओपन होगा। अब आपने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, उसके बाद अपनी तहसील उसके हिसाब से यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे बताना है जो कि CNIC के अकॉर्डिंग है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी, या आप यहाँ पे क्लिक करके चूज़ भी कर लेंगे। उसके बाद करंट प्रोफेशनल स्टेटस यहाँ पे बताएंगे कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे बताना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है आईटी के शोबे में तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। कम से कम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम आपने यहाँ पे बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन ने मतलब किस इदारे से आपने वो तालीम हासिल की है, डिग्री हासिल की है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने यहाँ पे बतानी है कि आपकी साइंस के साथ है या आर्ट्स के साथ है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर आगे यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ट्रेड यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स आप चूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट हो जाए। तो आगे वाले बुक्स में बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की कोई हाउ नाउ है, आप कुछ ना कुछ जानते हैं या नहीं, कुछ इस्तेमाल करनी आती है या नहीं। उसके लिहाज से फिर आपने यस या नो में जवाब देना है। ये चीज़ें बताने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अपनी आपने CV यहाँ पे अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट या तो PDF होना चाहिए, ठीक है, या तो डॉक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपना CNIC है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है।
یہ چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے اس بکس کو چیک لگانا ہے، پھر آپ نے سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ چیزیں فل کرنے کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، اس کے بعد آپ کے سامنے پیج ریفریش ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھینک یو یور سبمیشن ہیز بین ریسیوڈ، یعنی کہ اب آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے آگے سنیں آپ کا مطلب ریسپانس آپ کو کیسے آئے گا۔ یہاں پر یہ جو دوسری لائن ہے اسے ریڈ کریں، اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کانٹیکٹڈ، یعنی کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو ہی آپ کو بلایا جائے گا، اس کے لیے آپ کی سلیکشن کی جائے گی۔ اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کوئی ریسپانس آپ کو نہیں آئے گا۔ تو آج کل کے دور میں جو شارٹ لسٹنگ ہے یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، چاہے آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی ایڈمیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کی کوالیفیکیشن جتنی ہائی ہے آپ کا اور کورسز وغیرہ آپ نے کوئی اگر مزید کیے ہوئے ہیں یا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے تو اس بہاف پہ آپ کی شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ تو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنی ای میل، موبائل نمبر، ہر چیز ایکٹیو رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو کل کو کوئی ریسپانس آتا ہے انہی ذرائع کے مطلب انہی تھرو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو کائنڈلی یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں اس پر میسج کریں، کال سے گریز کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ویسے کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ کسی نہ کسی کا اس میں فائدہ ہو جائے، اور مزید معلومات کے لیے ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔